नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर पवन शर्मा द साइकेडेलिक एक बार फिर से आपका एनएलपी इंफॉर्मेशनल वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो एनएलपी टेक्निक और टूल की बात करना चाह रहे हैं वो एक बहुत ही चमत्कारिक टूल है जिससे हम जब चाहें जब भी आप अपने मन चाहे रिस्पॉन्स प्राप्त कर सकते हैं, चाहे चीज़ें आपके सपोर्ट में हो या ना हो, चाहे हालात आपके मन में हो या ना हो, आपके आसपास का वातावरण आपके सपोर्ट में हो या ना हो। तो ये चमत्कारिक टूल जिसे हम कहते हैं एज इफ, ये एज इफ के नाम से जाना जाता है, यानी मानो तो। ये बहुत अच्छा टूल है। इसको आपको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, कभी परफॉर्मेंस करने जा रहे हो या कभी कंपटीशन में हो, कहीं गोल आपको अचीव करना हो, या कहीं पे आप ऐसा परफॉर्मेंस करने जा रहे हो या ऐसा चीज़ करने जा रहे हो जहाँ पर आपको अभी डाउट हो कि आपको रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, अनसर्टेनिटी हो कि क्या मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं इस गोल को अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, ये एज इफ फार्मूला लगा करके, एज इफ टूल यूज़ करके आप जब चाहें तब अपनी फिजियोलॉजी और न्यूरोलॉजी को तुरंत चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे अभी कोई एग्ज़ाम परेशान कर रहा हो, कोई टेस्ट, कोई कंपटीशन आपको परेशान कर रहा हो, तो आप तुरंत अपने ऊपर ये लागू कर सकते हैं एज इफ, अगर मान लीजिए कि आपने वो एग्ज़ाम ठीक से क्वालिफाई कर लिया है तो अभी आपकी स्टेट कैसी होगी। और जैसे ही आप ये मानते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। तब आप तुरंत कह सकते हैं कि मान लीजिए जैसे ही आपने ये चीज़ें पा ली हैं जो आप पाना चाह रहे हैं, जो गोल आप पाना चाह रहे हैं, जो लक्ष्य आपने निर्धारित करे हैं, जैसे ही वो पा लेते हैं तो आपकी फिजियोलॉजी कैसी होगी, आप किस तरह से चल रहे होंगे, किस तरह से बात कर रहे होंगे, किस तरह से आपका पोस्चर दिख रहा होगा, किस तरह से आप लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर रहे होंगे। जैसे ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी तरह से आपका सबकॉन्शियस तुरंत इसके रिगार्डिंग, इससे जुड़े हुए इमेजेस क्रिएट करना शुरू कर देता है और इससे जुड़े हुए भावनाएं वो आपके शरीर में देना शुरू कर देता है। तो जैसे ही वो भावनाएं आपको शरीर में देता है, आपकी फिजियोलॉजी तुरंत बदल जाती है, आपकी स्टेट तुरंत ही ऑल्टर हो सकती है। आप जब चाहें तब अपनी स्टेट को अनरिसोर्सफुल से रिसोर्सफुल पे कन्वर्ट कर सकते हैं, तुरंत ही अपने आप को आप चेंज कर सकते हैं। ये एज इफ टूल आपको एक जगह नहीं, जिंदगी की हर काम में, हर जगह पर आपके इस्तेमाल आ सकता है। जैसे कभी आप अपने बिजनेस में हो, परफॉर्म करना चाह रहे हैं और आपके ऊपर टारगेट का प्रेशर है और आप वहाँ पर ये सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे टारगेट पूरा होगा, कैसे हम ये चीज़ अचीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे उस लिमिटेड टाइम में, उस समय में, और क्या ये वो उतनी सिग्निफिकेंट होगी जितना हम चाहते हैं। जब इतना टेंशन, इतना प्रेशर आपके पास आता है तो नो डाउट आपकी फिजियोलॉजी भी बदल जाती है और उस प्रेशर में आपके जो कंस्ट्रक्टिव वे में सोचने की ताकत है वो भी बदल जाती है। आप उतना ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हैम्पर होती है और आप परेशान होकर के कहीं ना कहीं कुछ गलत कदम उठा लेते हैं जो कि आपके पहले वाले परफॉर्मेंस को और ज़्यादा डैमेज करना शुरू कर देता है। वहाँ पर आपको सिर्फ अपने ऊपर ये चीज़ लागू करनी है, एज इफ मान लीजिए कि अगर मैंने अपने समय से पहले अपना ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया, अपना टारगेट पूरा कर लिया, अपनी चीज़ों को अचीव कर लिया, तो कैसा होगा, तो मेरे साथी मुझसे किस तरह से बर्ताव कर रहे होंगे, तो मैं किस तरह से फिजियोलॉजी में होगा, मेरे सोच कैसी होगी, मेरा कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, किस तरह से मैं बिहेव कर रहा हूँ, किस तरह से मेरी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और ज़्यादा अच्छी हो रही होगी। आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये चीज़ अपने ऊपर लागू करते हैं, आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और ज़्यादा अच्छी होती है, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और अच्छी हो जाती है और आप जल्दी से जल्दी और बेहतरीन और अच्छे डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। वो डिसीजन जो आपको अपने इस नए लक्ष्य, अपने टारगेट, अपने गोल को पाने में आपको बहुत मदद करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से जब कभी आप कहीं थेरेपी में हो, अगर आप थेरेपी पे हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि जब कभी आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट हो, कोई ऐसा चैलेंज आ जाए जो कि आपके साथ आपकी कमांड को नहीं ले पा रहा हो, वो अपने ऊपर अपना एक फ्यूचरिस्टिक गोल नहीं बना पा रहा है, अपनी इमेजेस नहीं बना पा रहा है, और जब भी हम उसके लिए मॉडलिटीज़, सब मॉडलिटीज़ उसको डिस्क्राइब कर रहे हों और वो अगर अपने ऊपर नहीं लगा पा रहा है, वो अपना विजन नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर आप इस एज इफ टूल को यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस एज इफ टूल को यूज़ करते हैं, आप उसको सामने वाले को कमांड दे सकते हैं कि आप मान लीजिए कि जैसे ही आप इस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे, यानी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फेलियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या जो भी कोई ऐसा चैलेंज हो या रिलेशनशिप इश्यूज हो, तो जब भी आप ये चीज़ लाते हैं सामने कि एज इफ मान लीजिए आपने इस चैलेंज से ओवरकम कर लिया है और जैसे ही आप इससे बाहर आते हैं, अब आपकी फिजियोलॉजी कैसी होगी, अब आप किस तरह से बात कर रहे होंगे,
अब आप किस तरह से ब्रीदिंग पैटर्न में होंगे, अब आपका सोच क्या होगी, आपके विजन कैसा होगा, आपके चेहरे पे स्माइल कैसी होगी, अब आपके शोल्डर की पोजीशन कैसी होगी, अब आपकी चाल कैसी होगी। तो जैसे ही आप ये चीज़ें आप किसी को रियलाइज़ कराते हैं, उसके पास ऑलरेडी ये सब रेफरेंस पड़े हुए हैं, तो वो जैसे ही ये इमेज क्रिएट करता है, आप उसको इंटीग्रेट करा करके तुरंत देखेंगे कि अभी से ही चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से आप अपने ऊपर भी ये लागू कर सकते हैं। जब भी कभी आप किसी परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हो, किसी प्रपोजल के लिए जा रहे हो, नो डाउट आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, चैलेंज होता है कि क्या मीटिंग में मैं वो डील क्रैक कर पाऊंगा, क्या मेरा ये प्रपोजल सही होगा, क्या मैं इस तरह से लोगों को कन्विंस कर पाऊंगा, क्या मैं पब्लिक स्पीकिंग सही कर पाऊंगा, क्या मैं लोगों को अपनी तरफ रुझान ले पाऊंगा। जी हाँ, ये सारे चैलेंज ऐसे होते हैं जहाँ पर आपका अपना परफॉर्मेंस खुद हैम्पर करना शुरू कर देता है। वहाँ पर आप इस एज इफ टूल को लगा करके अपने ऊपर देख सकते हैं कि जैसे ही मान लीजिए मैंने ये सब काम कर लिया हो और उसके बाद अब मेरे साथ क्या हो रहा होगा, अब मेरी फिजियोलॉजी कैसी होगी, अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना ज़्यादा अच्छा होगा, अब मैं किस तरह से टोन में बात कर रहा हूँ, किस तरह से मेरा फिजिकल अपीयरेंस होगा, किस तरह से मेरी फ़ैन फॉलोइंग होगी, किस तरह से लोग मुझे पसंद कर रहे होंगे। आप जैसे ही ये सब चीज़ें अपने ऊपर सोचना शुरू करेंगे, जानना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपके अंदर तुरंत एक बदलाव आ जाएगा और आप अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, ये एज इफ टूल एक ऐसा एंकर है, एक ऐसा एंकर है जो कि आपको बेहतर से बेहतर, जहां भी भंवर में फंसे होंगे, जितने भी आप द्वंद में फंसे होंगे, वहां से आप बाहर निकल करके बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए हमेशा तैयार हो जाएंगे। और ये एज इफ एक बार जब आपका ये विजुअल, ये काइनेस्थेटिक, ये ऑडियो जब रेफरेंस तैयार कर देगा, रिप्रेजेंटेशन तैयार कर देगा, तो आपको दोबारा ये चीज़ इमीडिएट करने में जस्ट फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स का टाइम लगेगा और आप चुटकी जगबाते ही आप तुरंत वहीं पे पहुंच जाएंगे। और ये आप जीवन के हर पहलुओं में लगा सकते हैं। चाहे आपके बच्चे हों, अगर वो एग्ज़ाम के स्ट्रेस में बीत रहे हैं, तो आप उनको सिर्फ ये फील कराएं कि बेटा आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मान लीजिए आप ये बहुत अच्छा काम कर लेते हो, बहुत अच्छा एग्ज़ाम अपीयर कर लेते हो, अटेम्प्ट कर लेते हो, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आप कैसे होगे? आप प्लेफुल स्टेट में आ जाओगे। और प्लेफुल स्टेट ही हमेशा आपकी लर्निंग स्टेट होती है। आप स्ट्रेस में कभी नया कुछ नहीं सीख सकते हैं और आपको वो चीज़ें परफॉर्म करने में भी दिक्कत आएंगी। तो जैसे ही आप प्लेफुल या एंजॉयमेंट स्टेट में आते हैं, आपका ब्रेन के अंदर हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं और आप जल्दी से जल्दी चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं, लर्न करना शुरू कर देते हैं और परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आपको उस एग्जामिनेशन सेंटर या उस होने वाले एग्जाम से कभी भी डर नहीं लगता है, कोई परेशानी नहीं होती है। इस तरह की चीज़ें आप कभी भी किसी भी तरह पे, चाहे बिजनेस हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे परफॉर्मेंस हो, आप कहीं पे भी इस एज इफ टूल को यूज़ कर करके बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट अपने लिए पा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आगे भी मैं इस तरह के कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। अगर आप किसी खास विषय पर जानना चाहते हैं कि अगर मैं उस पर भी आपको कुछ गाइड कर सकूं या डायरेक्ट कर सकूं, तो आप हमारे इस कमेंट सेक्शन में नीचे लिख करके बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पे अपने लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। मुझे आपकी मदद करते हुए बहुत खुशी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन के लिए बहुत अच्छे काम करते रहें। धन्यवाद।